गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ पढ़ेंगे ग्राम्य जीवनम। अष्टमा पाठ, 8वां पाठ है ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन। इसमें मैं आपको हिंदी समझा रहा हूं और प्रश्नोत्तर जो है उनको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। भवति ग्रामे सप्तमी विभक्ति है। गांव में प्रायेण सर्वे, प्रायः सभी, सर्वे स्वस्थः भवन्ति होते हैं। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में है। लट लकार है, जैसे पठति पठता पठन्ति, भवति भवतः भवन्ति। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च, सप्तमी विभक्ति है। वनों में और नगरों में तथा जीवनम न भवति, वैसा जी, तथा माने वैसा, उस प्रकार का। जीवनम न भवतु, तथा जीवनम न भवति। वस्तुतः मतलब गांव में जो जीवन होता है वो वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। ग्रामः वननगरयोः मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव जो है वन और नगर के बीच हैं, मतलब वन से अच्छे और नगर से नीचे, ये स्थिति डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ होती है। वस्तुतः वास्तव में गांव वन और नगर के बीच हैं। ग्रामीणः जनः प्रायेण कृषिवलः भवन्ति। गांव के लोग प्रायः कृषिवलः यानी किसान होते हैं। ध्यान दें, पहली लाइन थोड़ी कटी हुई है। भवन्ति ते च प्रातः, ते च प्रातः कालात्, पंचमी विभक्ति है, सुबह से सायं यावत्, शाम तक, क्षेत्रेषु यानी खेतों में, कर्मं कुर्वन्ति कार्य करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुम वारिणा पूर्णा कुल्यः भवन्ति। क्षेत्राणि देखो बहुवचन में है। खेतों को सेक्तुम, ये तुमुन प्रत्यय यहाँ पर है, के लिए, खेतों को सींचने के लिए। वारिणा पूर्णः, वारि माने पानी, जल से पूर्ण, कुल्यः भवन्ति, नालियाँ हैं, नहरें नालियाँ होती ना, होती हैं। जल से पूर्ण यानी जल से भरी हैं नहरें होती हैं, नहरें होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषकाः बहुवचन में है, किसान। क्षेत्राणि ये भी बहुवचन में है। खेतों को हलेन, हल के द्वारा, तृतीया विभक्ति, कर्षन्ति जोतते हैं। किसान क्षेत्रों को यानी खेतों को हल के द्वारा जोतते हैं। कुल्यः जलेन तानि सिंचन्ति, नहर के पानी से, तानि उन्हें, सिंचन्ति सींचते हैं। तत्व बीजानि वपन्ति चा माने और, पहले बोलो, और बीज, तत्व माने वहाँ, और वहाँ बीज, वपन्ति बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के परितः, परितः माने चारों तरफ, ध्यान दें। ग्रामान परितः शस्य श्यामला मतलब फसलों से हरित, हरी भरी। धरती माने पृथ्वी, राजते शोभित होती है। गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी है, फसलों से हरित धरती शोभित होती है, दिखती है। परिश्रमशीलः ग्रामीणः धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण धान्य आदि, फसल आदि हैं उगाते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानाम सहायेन यानी वैज्ञानिक उपकरण, यहाँ पे संधि करेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से, सहायेन तृतीया विभक्ति के द्वारा से। इदानीम कृषि व्यवसाय लाभप्रदः, इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रद है। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रद है। आगे देखें। ग्रामपथिका नाम गोपाला नाम च
संगीतेन, देखो ग्राम पथिकों से, यानी कि गांव के जो यात्री हैं चलने वाले, और गोपाला नाम, जो गायों को पालते हैं गोपाल, उनके संगीत से, तृतीया विभक्ति, हृदय प्रसन्नम भवति, हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षः निस्वार्थ निस्वार्थमेव, निस्वार्थ और में एव लगा है यहाँ पे ही, है ना, संधि विच्छेद करें। वृक्षः निस्वार्थमेव फलम छायाम च प्रयच्छन्ति, वृक्ष निस्वार्थ के ही, यानी बिना स्वार्थ के ही फल और च है और छाया प्रयच्छन्ति देते हैं। ग्रामे शुष्क ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः, शुक माने तोता, कपोत माने कबूतर, मयूर माने मोर, कोकिला माने कोयल, आदय इसी में जुड़ा है यानी आदि, पक्षिणः कूजन्ति, कूजते हैं माने चहकते हैं। गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी गूंजते हैं। अश्व गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। अब यहाँ पशुओं को देखो, अश्व घोड़ा, गो गाय, महिष मेषादयः महिष और मेषादयः, इनको देखें मतलब बैल और भेड़ आदि पशु चलते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पसाध्यम भवति, गाँव में सप्तमी भक्ति मनोरंजन अल्पसाध्यम भवति का अल्प साधन होता है, मतलब गांव में मनोरंजन के साधन कम होते हैं। धूल धूसरतः बालकः, धूल से धूसरित यानी सने हुए बालक, विधाम क्रीडाम कुर्वन्ति, विभिन्न खेल करते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः, जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, ध्यान दें। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई थी, उसको मैं बोल दे रहा हूँ किताब से, उसको देखें। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः वायु जलादिकः ग्रामेषु प्रचुरम तथा लभन्ते तथा न नगरेषु। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गाँव में प्रचुर मात्रा में है, उतनी शहरों में नगरे में नहीं है। न तथा ना नगरेशु, यहाँ पे जो लाइन मिस थी मैंने उसको पढ़ दिया है, ध्यान दें, वो फोटो में नहीं आया वीडियो में, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जीवन रक्षणार्थम अत्यंतम उपयोगिनः, ये लाइन तो छपी हुई है, इसके आगे देखें। वायु जल आदि का ग्रामेषु प्रचुरम, वायु जल आदि गाँव में प्रचुर मात्रा में है। यथा लभन्ते, जिस प्रकार से है प्राप्त है, तथा उस प्रकार से न नगरेषु, नगरों में नहीं है। आगे देखें। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्न धार्मिकम चा भवति, गाँव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिना नाम मनांसि निर्मलानि भवन्ति, गाँव वासियों के मन निर्मल होते हैं। तत्रत्यम वातावरणम स्वच्छम भवति, वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधम शिक्षालयः चिकित्सालयादीनां सविधेयं न आसीत्, प्राचीन काल में ग्रामेषु गाँवों में तथाविधम उस प्रकार के शिक्षालय यानी विद्यालय और चिकित्सालय आदि सुविधा, सविध्यम माने सुविधा, न आसीत नहीं थी, तथा है मतलब लगा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे यथा लगा है, जैसी अद्यासीत आज है, यानी पूरा वाक्य क्या बना। प्राचीन काल में ग्रामों में उस प्रकार की तथाविधम शिक्षालय और चिकित्सालय की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। तथापि फिर भी अधुना ग्रामेषु, आज गांव मतलब गांव, सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयु, फिर भी यदि आज गांव में सभी साधन उपलब्ध हो जाएं, तरी तो ग्राम जीवनम इतोपि सुखकरम च भविष्यति, इससे भी ज़्यादा सुखकर, सरल और सुखकर, सुखद हो जाएगा। यानी अगर गांव में साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो गांव इससे भी अधिक सुकर और सुखद है, सुखकर है
मतलब सरल सुकरम और सुखदम च भविष्यति, हो जाएगा। तदर्थम ग्राम निवासीभ्य संभूय प्रयत्नम विधे। तदर्थम माने उसके लिए, तदा अर्थम उसके लिए, ग्राम निवासी भी गाँव वासियों को संभूय प्रयत्नम विधे मिलकर, साथ मिलकर प्रयास करने चाहिए। देखें हम लोग आगे शब्दार्थ देखते हैं। बुक में है आपके कशवला किसान क्षेत्रेषु सप्तमी भक्ति, खेतों में वारणा जल से, कुल्या नहर, कशंति जोतते हैं लटलकार बहुवचन प्रथम पुरुष, वपंती बोते हैं ये भी लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, परितः चारों ओर, प्रच्छंत प्रदान करते हैं, बताया था। शस्य श्यामला फसलों से हरी भरी, कूजंत कूजते हैं बहुवचन लटलकार, संभूय एक होकर, सविधम सुविधा, सुकरम सरल, राजते शोभित होती है, तत्रतयम वहाँ का, तत्रतयम उससे वहाँ का, ये अर्थ निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर। ध्यान दें, इसे भी देखते हैं, यहाँ ध्यान दें। एक पदेन उत्तरत कृषका क्षेत्राणि केन कर्षन्ति, यहाँ पे दिया हुआ है केन, यानी किसके द्वारा कर्षन्ति है। तो केन की जगह पे हम लोग वैसे एक ही पद में उत्तर देना है, लेकिन पूरा वाक्य आप लिख सकते हैं हलेन, यहाँ पे आप करें केन की जगह पे हलेन, किसके द्वारा, हल के द्वारा। निस्वार्थ में वो फलम या छायाच के प्रक्षंति, कौन देता है? तो वृक्ष देते हैं, है ना, आपने पढ़ा था इसमें। तो वृक्षः बहुवचन में आप लिखें, इसमें राइटिंग नहीं बनती है, आप लोग बनाएं वृक्षः, ठीक है। ग्रामेषु अल्पसाध्यम किम भवति, अल्पसाध्यम क्या होता है? अल्पसाध्यम मनोरंजन के साधन अल्प होते हैं, ये आपने पढ़ा था। देखो ग्रामेषु सकलानि साधन, मतलब लास्ट पैराग्राफ में आप लोग देखें, ग्रामेषु अल्पसाध्यम किम भवति मनोरंजनम, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। ग्राम निवासी भी संभूय किम विधेयम, तो प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नम। प्रयत्नम, तो ये आपका एक पदेन उत्तर हो गया। अभी एक वाक्यन उत्तर आप देखें, ग्राम जीवनम कीदृशम भवति, गांव का जीवन कैसा होता है। पहली लाइन में आपको मिलेगा ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, कीदृशम हटाएंगे, यहाँ पे सुव्यवस्थितम लगा देंगे। फिर है क्षेत्रेषु जनाः कदा कार्यम कुर्वन्ति, खेत में लोग कब से कब काम करते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले ही दूसरी लाइन में आप लोग देखेंगे ग्रामीण जनाः प्रायेण कशवला भवन्ति के आगे, ते चा प्रातः कालात् साय यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति, तो प्रातः कालात् साय यावत्, ये आपका दूसरे वाले में उत्तर होगा। प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सुविधां न भवति, ये आपको दिया है मनोरंजन के साधन और उस प्रकार की सुविधा नहीं थी जैसे कि अब है, वो वाला आप यहाँ पे लेंगे लाइन। यहाँ पर प्राचीन काल में, प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालयादीनम सविध्यम न आसीत् तथा यथा अद्य आसीत्, ये लाइन आप लेंगे लास्ट पैराग्राफ से इस वाले में। ग्राम जीवनम सुखकरम सुखकरम कदा भविष्यति, कब होगा, इसमें भी लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे हैं, तदर्थम वाली लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, तदर्थम ग्राम निवासिभ्य संभूय प्रयत्नम विधेय, हैं, इसके लिए प्रयास करें। किसके लिए प्रयास करें, कब होगा, उसके लिए लिखा है
ये तीसरी लाइन नीचे से देखें, अधुना ग्रामेषु सकलानि साधना यदि सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भयेयु, अगर सारे साधन उपलब्ध हो जाएं, यहीं से पूरा आंसर है। ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयु तर्हि ग्राम जीवनम सुखकरम सुखकरम भवति, तो गांव का जीवन सुखकर हो जाएगा। आप लोग इसको करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछने का आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रश्नोत्तर या करने में कोई भी प्रॉब्लम हो।